शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 16वां वीडियो है। कल हमने देखे थे 14 और 15 गाथा पर चिंतन किए। गुरु भगवान समझाते हैं, ज्याय तिन्नी वनिया मूलम घेतून निगया एगोत लहन लाभम एगो मूलेन आगावो एगो मूलंपि हारिता आगावो तत्वनियावो व्यवहारे व माया ऐसा एवं धम्मे वियानह। यानी गुरु भगवान 3 वनिक पुत्र का दृष्टांत दिया है। दृष्टांत छोटा ही दिया है, जैसे वो 3 वनिक मित्र कहो या 3 मनुष्य कहो या 3 व्यक्ति कहो, वो जब व्यवहार करने को जाते हैं बाहर गांव, उस समय एक ने अपने मूल पूंजी में वृद्धि की, एक ने मूल पूंजी वैसी को वैसी रखी और एक ने गंवाई। और अंत में इस गाथा के लास्ट में उन्होंने कहा कि धर्म को ऐसे ही समझो। यानी गुरु भगवान का उद्देश्य ये है कि मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस योनि से वो आया, वहाँ से जो पूंजी लाई, उस पूंजी में एक ने वृद्धि की, एक ने वैसे को वैसी रखी और एक ने उसमें घटाया। इस तरह से गुरु भगवान समझाते हैं। तो फिर जो वृद्धि की है, उसने कौन सी वृद्धि की है? यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं कि जो मनुष्य इस गाथा के अंदर से पहले क्रमांक में जो आया, जिसने वृद्धि की है, वो मृदुता रुजुता। यानी गुरु भगवान समझाते हैं 16वें गाथा के अंदर, मानु सत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे मूलं छेन जीवानम नरगतिरिक्तनम धुवम। गुरु भगवान इस 16वें गाथा के अंदर समझाते हैं, जो 3 वनिक मित्र थे या 3 जीव थे, उसमें से वो पहले वाला जहाँ से आया, उसने जो पूंजी लाई, उसमें वृद्धि कौन सी की? उसने वृद्धि मृदुता रुजुता, यानी उसने विनय, कोमलता यानी शरीर की कोमलता नहीं, मन की कोमलता, वाणी की मधुरता। वहाँ से आते समय जो वाणी थी उसमें मृदुता लाया। उसने जो अपना मन था वो पॉजिटिव बनाकर उसमें वृद्धि की। इस तरह से उसने अधिक गुणों को, इस तरह से जब ये गुण आ जाते हैं तो एक गुण के साथ दूसरा गुण, तीसरा गुण, एक से एक गुण उसके अंदर आने लगते हैं और वो यहाँ से मरकर कहाँ उत्पन्न होगा? मनुष्य में। ये किसकी बात कर रहे हैं गुरु भगवान? ये पहले वनिक की बात कर रहे हैं। वो वापिस मनुष्य गति में जन्म लिया। अब देखो, वो मनुष्य ही था ना। फिर गुरु भगवान समझाते हैं, उसने वृद्धि की। वृद्धि क्या की? वो वापिस मनुष्य ही बना। फिर उसने वृद्धि क्या की? तो आगे गुरु भगवान समझाते हैं, जो दूसरा है
वो सम्यक दर्श्य चारित्र गुण में स्थित। दूसरा वणिक कैसा था? वो सम्यकत्व को धारण करने वाला चारित्र गुण था उसके पास। चारित्र गुण यानी उसके आचरण में आना। सिर्फ हम चारित्र रटते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं। लेकिन दूसरे वणिक पुत्र ने वो आचरण में लाने के वजह से वो सराग संयमी बनकर, सराग संयमी जो बनता है वो कहाँ जाता है? देवगति में गया। अब यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं, एक पहला जिसने वृद्धि की वो मनुष्य भव धारण में गया और दूसरे देवगति में गया। फिर वृद्धि किसने की? पहले ने की कि दूसरे ने की? पहला तो मनुष्य ही बना ना, दूसरा देव बना। और देव को हम ज्येष्ठ मानते, श्रेष्ठ मानते हैं, मनुष्य से भी श्रेष्ठ मानते हैं। फिर ये बात कहाँ बैठती है? गुरु भगवान इस दो शब्द से हमें ये समझाते हैं कि देव से भी बढ़कर मनुष्य है। लेकिन मनुष्य से बढ़कर देव कैसे बड़े हैं? जिस मनुष्य के पास मृदुता नहीं है। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने मृदुता, रुजुता, ये गुण कैसे हैं? ये गुण 7वें 8वें गुणस्थान में लेके जाने वाले गुण हैं। जब ये दो गुण आते हैं, भले ही उसने दीक्षित नहीं भी हुआ तो भी उसके जो गुण है ना, वो 36 गुण होंगे या 27 गुण होंगे या 25 गुण होंगे। लेकिन वो साधु श्रेणी में, भले ही वो कपड़े से साधु नहीं है, इसीलिए वो आगे के भव में उत्कृष्ट मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया। और दूसरा कहाँ गया? वो देवलोक में गया। अब वो छोटा, इससे उसने मूल पूंजी यानी जो पूंजी लेके आया ना, उसमें उसने भले ही वृद्धि अधिक प्रमाण में नहीं की होंगी, लेकिन कुछ न कुछ उसने भी वृद्धि की, जिसके कारण वो देवगति में गया। क्योंकि वो देवगति में, क्योंकि सराग संयमी जब देवगति में जाता है तब वो निचले देव में नहीं जाता, क्योंकि इस देवलोक से वो वापिस मनुष्य में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? उसने मूल पूंजी को खोया नहीं। एक एक दो दो शब्द में गुरु भगवंतों ने कितने अच्छे ढंग से हमें समझाया है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं जो तीसरा है, अब स्वाभाविक है आप जान गए तीसरे में कौन से गुण होंगे। वो हिंसक है, मृषावादी है यानी झूठ बोलता है, अज्ञानी जीव है। अब ये गुण आने के बाद अब इसे हम गुण कहेंगे कि दुर्गुण कहेंगे? और ये जो गुण है, ये गुण आने के बाद वैसे ही गुण वापस आ जाते हैं। जैसे पहले ने मृदुता लाए तो उसके बाद उसके साथ रुजुता उसके साथ आई कि नहीं? अब रुजुता मृदुता जहाँ आती है वहाँ पर हर सद्गुण उसे आके चिपक जाता है, भिड़ जाता है। उसके रग रग में, रोम रोम में वो गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। वैसे ही जिसने दुर्गुण साथ में लाया है तो एक दुर्गुण के साथ दूसरा दुर्गुण, अब इसके भी रोम रोम में वो एक न एक गुण की वृद्धि हो गई। लेकिन इसकी वृद्धि दोनों ने, तीनों ने भी अपने रोम रोम में गुणों की वृद्धि की, लेकिन एक ने सद्गुणों की वृद्धि की और जिसने गंवाया है उसने दुर्गुणों की वृद्धि की है।
तो इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं हम कौन से वणिक हैं, हम कौन से मानव हैं। दो चार शब्दों के अंदर गुरु भगवंतों ने हमारा कितना ज्ञान खोल दिया है। और जैसे ही ये ज्ञान के लिए एक शब्द के कारण हमारा ज्ञान खुल जाता है तो वो खुलने ही लगता है, उसमें अधिक से अधिक वृद्धि होती है। इस तरह से हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ ओम शांति।